किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आइए चलिए किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसा कुछ बताने वाले हैं जिससे यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं गेहूं की फसल में खाद और सिंचाई प्रबंध बेहतर पैदावार के लिए जरूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देंगे किसान साथियों। तो किसान साथियों, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, जिससे किसान साथियों वीडियो की पूरी जानकारी हम आपको दे सके। किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं कि वीडियो को जरा सा भी आपको स्क्रैप नहीं करना। अगर किसान साथियों वीडियो को जरा सा भी आप स्क्रैप कर देते हैं तो हो सकता है कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपका छूट जाए और वीडियो की पूरी जानकारी आपको ना मिल सके। किसान साथियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान साथियों, जो किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में आ रहे बेल आइकन को ऑल करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि हम खेती से जुड़ी कोई भी जानकारी लाते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जैसे कि किसान साथियों, हम आपको बता दें कि भारत में गेहूं की खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में होती है किसान साथियों। और किसान साथियों, हम आपको बता दें कि गेहूं की फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए सही खाद और सिंचाई प्रबंध का बहुत महत्व होता है किसान साथियों। फसल को समय पर पोषक तत्व और पानी मिलना जरूरी होता है किसान साथियों, ताकि उनकी वृद्धि सही तरीके से हो सके किसान साथियों, और किसान साथियों उत्पादन अच्छा हो सके। किसान साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे किसान साथियों की खाद और सिंचाई का सही उपयोग कैसे करें, और किसान साथियों इससे किसान को आर्थिक लाभ कैसे मिलेगा। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो किसान साथियों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन किसान साथियों वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है किसान साथियों, ताकि किसान साथियों वीडियो की पूरी जानकारी आपको मिल सके किसान साथियों। और किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं खाद प्रबंध के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, हम आपको बता दें कि सही समय पर पोषण देने का तरीका गेहूं की बेहतर वृद्धि और पैदावार के लिए पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक जैसे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है किसान साथियों। अगर पोषक तत्व की कमी हो जाए तो किसान साथियों फसल कमजोर हो सकती है और किसान साथियों उत्पादन पर बुरा असर पड़ सकता है किसान साथियों। और किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं, जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि डीआईपी डाई अमोनियम फास्फेट के बारे में। जैसे कि किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं इसके महत्व के बारे में। किसान साथियों, डीआईपी गेहूं की फसल को फास्फोरस और नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है किसान साथियों। डोज और समय के बारे में अगर किसान साथियों हम बात करें तो किसान साथियों बुआई के समय प्रति एकड़ 50 किलोग्राम डीआईपी का उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं कि डीआईपी को बुआई के समय देने से पौधे को शुरुआती से अच्छा पोषण मिलता है किसान साथियों। और किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं यूरिया के महत्व के बारे में। अगर हम बात करें तो किसान साथियों यूरिया फसल के लिए आवश्यक नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है किसान साथियों, जो कि किसान साथियों पौधे की वृद्धि और हरियाली बढ़ाने में मदद करता है किसान साथियों। और किसान साथियों डोज और समय के बारे में अगर हम बात करें तो किसान साथियों पहली सिंचाई के समय प्रति एकड़ 40 से 50 किलोग्राम यूरिया डाल सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों दूसरी सिंचाई के समय 25 से 30 किलोग्राम यूरिया का उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों जिंक के महत्व के बारे में हम अगर बात करें तो किसान साथियों जिंक गेहूं में क्लोरोफिल और किसान साथियों मेटाबॉलिक क्रिया में भाग लेता है किसान साथियों। इससे किसान साथियों फसल में दाने बेहतर बनते हैं और किसान साथियों उपज में बढ़ोतरी हो सकती है किसान साथियों, या फिर कहें किसान साथियों उपज में बढ़ोतरी होती है किसान साथियों। और किसान साथियों डोज और समय के बारे में अगर हम बात करें तो किसान साथियों प्रति एकड़ 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट पहली सिंचाई के समय उपयोग कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों, साथ ही हम आपको बता देते हैं कि सिंचाई प्रबंध के बारे में। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि फसल के लिए सही समय पर पानी देना, और किसान साथियों गेहूं की फसल को सही समय पर पानी देने से फसल की जड़ों का विकास अच्छे से होता है किसान साथियों, और दाने भरे और मोटे बनते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों कुल उत्पादन भी बढ़ता है। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि महत्वपूर्ण सिंचाई चरण के बारे में। जैसे कि किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं कि पहली सिंचाई बुआई के करीब किसान साथियों 20 से 25 दिन बाद करनी चाहिए। और किसान साथियों दूसरी सिंचाई कल्ले बनने के समय 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए। और किसान साथियों तीसरी सिंचाई बूटिंग स्टेज यानी कि किसान साथियों 60 से 70 दिन बाद आप सिंचाई कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों चौथी सिंचाई दाने बनने के समय 80 से 90 दिन बाद
कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि किसान साथियों सिंचाई सुबह या शाम के समय करें ताकि किसान साथियों पानी का सही उपयोग हो सके। और किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं जरूरत से ज्यादा पानी देने से बचे किसान साथियों, क्योंकि यह पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है किसान साथियों। यदि पानी की कमी हो तो किसान साथियों केवल महत्वपूर्ण चरणों पर सिंचाई कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों खाद और सिंचाई प्रबंध के आर्थिक लाभ के बारे में अगर किसान साथियों हम बात करें तो किसान साथियों हम आपको बता दें कि उच्च पैदावार के लिए सही खाद और सिंचाई से गेहूं की दानेदार गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है किसान साथियों। और किसान साथियों बेहतर गुणवत्ता, पोषण और पानी का सही प्रबंध फसल को रोग से बचा सकता है, या फिर किसान साथियों ये कहें कि रोग से बचाता है, जिससे किसान साथियों बाजार में उच्च मूल्य मिलता है। किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं लागत में कमी, समय पर पोषण और सिंचाई से दोबारा खर्च कम होता है किसान साथियों। खाद और सिंचाई का सही उपयोग कैसे करें किसान साथियों, जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि खाद के उपयोग के बारे में, जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता देते हैं कि बुआई से पहले खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और किसान साथियों डीएपी को बुआई के समय जमीन में दें। किसान साथियों पहली सिंचाई के समय यूरिया डालें। और किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं जिंक सल्फेट का उपयोग बुआई या फिर किसान साथियों पहली सिंचाई के समय कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान भाइयों सिंचाई के उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो किसान साथियों सिंचाई की अवस्था और दाने का समय पर विशेष ध्यान दें किसान साथियों। सुनिश्चित करें कि पानी खेत में सामान्य रूप से पहुंचे। पानी की कमी की स्थिति में केवल महत्वपूर्ण चरणों पर सिंचाई कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों निष्कर्ष के बारे में अगर हम बात करें तो किसान साथियों बेहतर उपज के लिए सही प्रबंध, खाद और सिंचाई प्रबंध गेहूं की फसल में आर्थिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करता है किसान साथियों। और किसान साथियों हम साथ ही बता देते हैं कि डीएपी, यूरिया और जिंक का सही समय पर सही मात्रा में उपयोग करें क्योंकि किसान साथियों साथ ही फसल के महत्वपूर्ण चरणों पर सिंचाई जरूर करें किसान साथियों, या फिर किसान साथियों सिंचाई जरूर करें किसान साथियों, या ना केवल आपकी फसल को मजबूत बनाएगा बल्कि किसान साथियों आपके मुनाफे को भी बढ़ाएगा किसान साथियों। किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं किसानों के माध्यम से अक्सर पूछे जाने वाले सवाल इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं किसान साथियों। सबसे पहले किसान भाई हमसे पूछते हैं कि पहले किसान साथियों हम आपको बता देते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो हैं किसान साथियों, गेहूं की फसल में जिंक खाद कब डालना चाहिए हमें। तो किसान साथियों हम आपको बता देते हैं गेहूं की फसल में जिंक का उपयोग पहली सिंचाई के समय करना चाहिए। और किसान साथियों नंबर 2 पे किसान साथियों हम आपको बता देते हैं गेहूं के लिए सबसे अच्छी खाद कौन सी है। तो किसान साथियों इस प्रश्न का जवाब है किसान साथियों गेहूं की फसल के लिए डीएपी और जिंक सल्फेट सबसे अच्छी खाद माने जाते हैं। नंबर 3 पे किसान साथियों हम आपको बता देते हैं गेहूं में डीएपी कब डालना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता दें कि इस प्रश्न का जवाब है किसान साथियों गेहूं में डीएपी खाद का उपयोग फसल की बुआई के समय करना चाहिए, क्योंकि किसान साथियों सबसे उपयुक्त समय यह होता है किसान साथियों। गेहूं में सिंचाई कब करना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न का जवाब है गेहूं की फसल में सिंचाई का महत्वपूर्ण चरण निम्नलिखित होते हैं किसान साथियों। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता देते हैं कि पहली सिंचाई बुआई के करीब किसान साथियों 20 से 25 दिन बाद कर सकते हैं किसान साथियों। और किसान साथियों दूसरी सिंचाई कल्ले बनने के समय यानी कि किसान साथियों 40 से 45 दिन बाद कर सकते हैं। और किसान साथियों तीसरी सिंचाई बूटिंग स्टेज पर कर सकते हैं, यानी कि किसान साथियों 60 से 70 दिन बाद सिंचाई कर सकते हैं। चौथी सिंचाई किसान साथियों दाने बनने के समय 80 से 90 दिन बाद करें किसान साथियों। और किसान साथियों अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न जो है किसान साथियों गेहूं में कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है किसान साथियों। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता देते हैं कि सामान्य गेहूं की फसल में 3 से 6 बार की सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो मिट्टी के प्रकार और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है किसान साथियों। और किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं कि यह भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि गेहूं में कितनी बार खाद डालना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता देते हैं कि गेहूं में बुआई के समय डीएपी पहली सिंचाई पर यूरिया और किसान साथियों पहली सिंचाई में जिंक सल्फेट का उपयोग करें, ताकि किसान साथियों फसल को सही पोषक तत्व मिले और अच्छी पैदावार हो सके आपकी। और किसान साथियों हम आपको बता देते हैं ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न कि
गेहूं में यूरिया कब डालना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न का जवाब होता है पहली सिंचाई के समय प्रति एकड़ 40 से 50 किलोग्राम यूरिया डालें और किसान साथियों दूसरी सिंचाई के समय 25 से 30 किलोग्राम यूरिया का उपयोग करें। किसान साथियों सबसे ज्यादा ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गेहूं में डीएपी कब डालना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न का जवाब होता है हमारा बुआई के समय प्रति एकड़ 50 किलोग्राम डीएपी का उपयोग करें, जिससे किसान साथियों फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस की सही मात्रा मिलेगी। किसान साथियों और किसान साथियों साथ ही हम आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि गेहूं की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। तो किसान साथियों हम आपको बता देते हैं सही समय पर डीएपी और यूरिया जिंक सल्फेट डालें, जरूरी चरणों में सिंचाई करें और किसान साथियों मिट्टी की जांच कराएं, संतुलित पोषण और जल प्रबंधन अपनाएं। किसान साथियों उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसान साथियों यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके किसान साथियों, जय हिंद। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।